दोस्तों नमस्कार। दोस्तों शेयर बाजार में पैसा लगाकर पैसा कमाना चाहते हैं तो शेयर बाजार में पैसा लगाने का एक तरीका है आईपीओ। तो बात आईपीओ की हो रही है तो 13 दिसंबर को इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इंडिया का आईपीओ खुल रहा है। तो इस एपिसोड में आगे हम इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इंडिया कंपनी के बारे में, उसके आईपीओ के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में पैसा लगाकर पैसा कैसे कमाते हैं, आईपीओ में कैसे निवेश किया जाता है। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जिस भी कंपनी में हम पैसा लगाना चाहते हैं सबसे पहले उस कंपनी के बारे में जानना जरूरी होता है। कहीं पर भी पैसे लगाकर पैसा कमाने का एक नियम है, पहले जहां पैसा लगा रहे हैं उसके बारे में जानिए, फिर पैसा लगाने के बारे में सोचिए। तो चलिए बात करते हैं इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इंडिया के बारे में। तो हीरा, रंगीन पत्थर और आभूषण प्रमाणन संगठन है इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इंडिया। हीरे और बढ़िया आभूषणों के प्रमाणीकरण के लिए सबसे बड़ी प्रयोगशाला है यह। हीरा डीलरों और आभूषण निर्माताओं के जरिए जनता को अपनी सेवाएं देता है यह संगठन। यह संगठन स्वतंत्र ग्रेडिंग रिपोर्ट, रंगीन पत्थर की रिपोर्ट, पहचान और मूल्यांकन रिपोर्ट, हीरे की प्रमाणीकरण और उत्पत्ति का सत्यापन और लेजर शिलालेख सेवाएं देता है। यह रत्न विज्ञान के जरिए स्कूलों में हीरे और रंगीन पत्थरों का पाठ्यक्रम भी चलाता है। अब इस संगठन के आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। तो आईपीओ 13 दिसंबर को खुलेगा और 17 दिसंबर तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। इस आईपीओ का फेस वैल्यू ₹2 प्रति शेयर है। इशू का प्राइस बैंड 397 रुपया से लेकर के 417 रुपया प्रति शेयर है। 35 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 35 शेयर खरीदने होंगे, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 35 × 417 यानी 14,595 रुपये निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 455 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हो गया कि ऊपरी कीमत से अधिक 455 × 417 यानी 1,89,735 रुपया निवेश कर सकते हैं निवेशक अधिक से अधिक। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 4,225 करोड़ रुपए जुटाएगी। इसके तहत कंपनी बिक्री के लिए 1,475 करोड़ रुपए का ताजा शेयर जारी करेगी, मतलब इस आईपीओ से कंपनी को 1,475 करोड़ रुपए मिलेगा। वहीं ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के तहत कंपनी के मौजूदा प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स के 2,750 करोड़ रुपए के शेयर बेचे जाएंगे, मतलब इस आईपीओ से जुटाए गए 2,750 करोड़ रुपए कंपनी के मौजूदा प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स को मिलेंगे। दोस्तों किसी भी आईपीओ के निवेश के लिए खुलने के बाद शेयर बाजार पर लिस्ट होने तक कई चरणों से उससे गुजरना होता है। आपने किसी आईपीओ में पैसा लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको आईपीओ मिल ही जाएगा। जिन निवेशकों को आईपीओ मिलता है उन्हें आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं और शेयर अलॉट करने की तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट नहीं होते हैं उनको उनका पैसा वापस कर दिया जाता है, यानी पैसा रिफंड किया जाता है और पैसा रिफंड करने की भी तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं उनके डीमैट खाते में आईपीओ के शेयर ट्रांसफर भी किए जाते हैं और डीमैट खाते में शेयर ट्रांसफर करने की भी तारीख तय होती है। तो किसी भी आईपीओ में निवेश करते समय आपको इन तारीखों को जरूर याद रखना चाहिए। आपको बता दूं कि शेयर बाजार आईपीओ एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास डीमैट अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग और सेविंग्स अकाउंट भी होने चाहिए। आईपीओ के शेयर निवेशकों के डीमैट खाते में ट्रांसफर करने के बाद उन शेयरों की लिस्टिंग शेयर बाजार जैसे कि बीएसई और एनएसई पर की जाती है और शेयर लिस्टिंग की भी तारीख तय होती है। तो इस तारीख को भी आपको याद रखना चाहिए। तो इन तारीखों को हम आगे बता रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इंडिया आईपीओ की। तो इस आईपीओ के अलॉट की तारीख है 18 दिसंबर। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 19 दिसंबर को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 19 दिसंबर को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 20 दिसंबर को। शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। दोस्तों आईपीओ में आरक्षण भी लागू होता है। तो इस इशू में 75% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या एचएनआई के लिए, जबकि 10% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है एक्सिस कैपिटल, कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, मॉर्गन स्टैनले इंडिया कंपनी, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है केफिन टेक्नोलॉजीज। दोस्तों किसी भी आईपीओ में पैसा लगाते समय यह भी देख लेना चाहिए कि जो कंपनी आईपीओ ला रही है वह आईपीओ से मिले पैसों का इस्तेमाल कहां कहां करेगी। तो ताजा शेयरों की बिक्री से मिले पैसों का इस्तेमाल संगठन इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट नीदरलैंड और बेल्जियम समूह के अधिग्रहण के लिए प्रमोटरों को भुगतान करने पर खर्च करेगी और कुछ रकम का इस्तेमाल सामान्य कारपोरेट उद्देश्यों के लिए भी करेगी। दोस्तों किसी भी आईपीओ में निवेश करते समय एक बात और ध्यान रखिएगा
कि शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर बात कर ले। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ में निवेश करने का फैसला कर लिया है तो जान लेते हैं किसी भी आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं। शेयर मार्केट, राइट्स इशू, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए सेविंग्स अकाउंट के अलावा ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट होने चाहिए। सभी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर्स के पास ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाएं। हालांकि सेविंग्स अकाउंट बैंक के पास खुलवा सकते हैं। कुछ ब्रोकर तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। डीमैट खाते के जरिए ही आईपीओ में निवेश किया जाता है। आपके डीमैट खाते में आईपीओ का सेक्शन होता है, वहां पर आप जाएंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। कौन कौन से आईपीओ खुले हुए हैं इसकी भी जानकारी मिल जाएगी। तो जिस आईपीओ में आप निवेश करना चाहते हैं उस आईपीओ में निवेश कर दीजिए। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलेगा जिसे ऑनलाइन भरना होगा। आईपीओ के संबंध में जानकारी के लिए अपने शेयर ब्रोकर से भी बात करें। सवाल है कि आईपीओ क्या होता है, निवेशक इसमें पैसा लगाकर पैसा कैसे कमाते हैं। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में इसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम का या फिर आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कहते हैं। आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ के जरिए शेयर बाजार पर लिस्ट होती है और अपने शेयरों की बिक्री करके पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है। वहीं दूसरी ओर निवेशक भी इस आईपीओ में पैसे लगाकर पैसा कमाते हैं, बशर्ते आईपीओ अच्छी कंपनी का हो। सवाल है कि आईपीओ से निवेशक कैसे कमाते हैं। आईपीओ के शेयर जिस कीमत पर निवेशकों को अलॉट होते हैं, अगर शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन शेयरों की बाजार कीमत अलॉट हुई कीमत से अधिक होती है तो वही निवेशकों की कमाई होती है या रिटर्न होता है। मान लिया आपको किसी आईपीओ के शेयर 100 रुपया प्रति शेयर के हिसाब से अलॉट हुए। शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद उन्हीं शेयरों की बाजार कीमत अगर 150 रुपए प्रति शेयर पर पहुंच गई तो जो 50 रुपया है वही प्रति शेयर कमाई है। तो बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। क्या आप इंटरनेशनल जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इंडिया के आईपीओ में पैसे लगाने जा रहे हैं? अगर हाँ तो कारण जरूर बताएं। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।